नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018। स्कूल व्याख्याता के लिए क्या थी पात्रता की शर्तें, एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या नियम आवश्यक थे, किस विषय में कितने पद थे और क्या रही थी फाइनल कट ऑफ। कुल मिलाकर 20 विषयों के पदों की संख्या और उनकी फाइनल कट ऑफ की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट, विस्तृत विज्ञापन जो जारी हुआ था 13 अप्रैल 2018 को। इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसी की परीक्षा हुई थी जनवरी 2020 में। इसमें विषय दे रखे हैं, आप कैटेगरी वाइज आपको ये सारे विषय दिखाई देंगे और उसके साथ में पद भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल पदों की संख्या इसमें यदि आप जोड़ेंगे यहाँ पर ग्रांड टोटल तो वो होगा 5,000। स्कूल व्याख्याता की लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में। अब बात करते हैं हम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं की जो उस समय थे। इसमें हालांकि थोड़ा बहुत संशोधन होगा, वो जब नया विज्ञापन आएगा तब हमें देखने को मिलेगा। यहाँ चित्रकला के अतिरिक्त समस्त पदों के लिए कहा है सरकार द्वारा मान्य शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड होना चाहिए और सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष अन्य कोई अर्हता। यह सुसंगत विषय का मतलब है जिस विषय से आप फर्स्ट ग्रेड देना चाहते हैं। यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, फाइनल ईयर के विद्यार्थी और वे विद्यार्थी जिन्होंने एमए प्रीवियस की परीक्षा दे दी है या फिर वो देंगे, उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति परीक्षा में आवेदन का पात्र होगा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं सेकेंड ग्रेड के लिए या फर्स्ट ग्रेड के लिए, हम बीएड फाइनल ईयर में हैं या एमए प्रीवियस की परीक्षा होने वाली है या एमए प्रीवियस की परीक्षा हो चुकी है। किंतु यहाँ देखिए, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। यहाँ शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के सबूत देने का तात्पर्य ये है कि जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की जिस दिन परीक्षा शुरू करवाएगी उस दिन से पहले तक आपकी बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, बीएड फाइनल ईयर का। साथ में यदि आपकी एमए अपीयरिंग है तो एमए फाइनल का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसमें आप सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए, ये नियम कह रहा है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों की यह भी सवाल है कि सर एमए में न्यूनतम प्रतिशत का कोई नियम है क्या? कोई नियम नहीं है कि आपके न्यूनतम प्रतिशत पीजी में होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कोई नियम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, क्या ग्रेजुएशन में जो सेकेंड ग्रेड की परीक्षा है उसके लिए ग्रेजुएशन में कोई मिनिमम मार्क्स हैं क्या? यूजी में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं हैं, स्नातक में या फिर आपके बीएड में। कुछ विद्यार्थी ये सवाल पूछेंगे कि सर मेरे बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट जो हैं वो कुछ थे और सेकेंड ग्रेड की मैं तैयारी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, उसके लिए क्या है? उसके लिए भी आपके बीएड के टीचिंग में सब्जेक्ट और यूजी और पीजी में कोई मान्य संबंध नहीं है, कोई उनका नियम नहीं है। बाकी आप देख रहे होंगे गृह विज्ञान के लिए ये अतिरिक्त जो है दिया गया है, चित्रकला के लिए भी इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष है और उसकी गणना कब होगी वो भी आपको विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा। कुछ वर्ग को छूट दी जाती है। एक और नियम जो नया लगाया है वो 40% मिनिमम प्राप्तांक का। जब आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा फर्स्ट ग्रेड का तब आप यह नियम भी देखोगे कि सीधी भर्ती की परीक्षा में 40% अंक आने चाहिए।
हालांकि सरकार ने साथ में ये भी बताया है कि इस 40% अंकों में जो मिनिमम आने चाहिए कहाँ, आपकी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में, उसमें हम जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए, जैसे ये आरक्षित वर्ग हैं, इनके लिए कुछ छूट देंगे। अब इसे समझिए आप, ये सभी आरक्षित वर्ग हैं, यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? किसी को 5% की छूट मिल सकती है, किसी को 3 की। वो नियम आएंगे, डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तब पता चलेगा। किसी को 10% तक की छूट मिल सकती है। मान लो वीडो हैं तो हो सकता है उनको 10% की छूट मिले। किसमें? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीधी भर्ती कंपटीशन जो एग्जाम होगा उसमें ये कह दिया जाए कि जो वीडो हैं उनको 30% न्यूनतम अंक आने चाहिए। अब ये 30% भी दो यहाँ पर विचार हैं। क्या 30% पेपर 1 जो जीके का है और आपका सब्जेक्ट, उन दोनों में मिला के आने चाहिए, या फिर 30% और 30% दोनों में अलग अलग आने चाहिए? ये जब विज्ञप्ति आएगी तब पता चलेगा। मेरा मानना या अनुमान ये है कि दोनों में जोड़कर 30% अंक मिनिमम आपके होने चाहिए। ये भी हो सकता है कि नियम जब आए तो ये कह दिया जाए कि 40% या 35% या 30%, जो भी जिस कैटेगरी के लिए लागू होगा। ये तो मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी के लिए तो 40% ही होंगे। वो जीके पेपर और सब्जेक्ट दोनों में मिला के होंगे या दोनों में अलग अलग होंगे, ये नियम आने पर पता चलेगा। लेकिन अब 40% का मतलब 450 का आपका कुल पेपर होता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये कुछ अलग नियम हैं, इनको आप देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके संजय पाल शोरान, उस पर भी आपको यह डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये आपका जीके पेपर है। यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में ही सिलेबस दिया है, पाठ्यक्रम आपको दिया है। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन 150 अंकों का, फिर सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन 300 अंकों का, तो कुल मिलाकर 450 अंकों का पेपर हो गया फर्स्ट ग्रेड। अब 450 का 40% होता है 180 अंक। इसका मतलब ये हुआ जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को 180 अंक कम से कम लाने होंगे। किसी के यदि 179 हुए और कट ऑफ यदि नीचे जा रही है फिर भी 179 का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम मार्क्स का नियम सरकार ने कर दिया है। और इसके पीछे लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक है, वो ये है कि विद्यार्थियों के माइनस में अंक नंबर आते हैं, -10 -24, और वो सिलेक्शन ले लेते हैं। कुछ कैटेगरी में हमें देखता है 10 नंबर पे 20 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। अभी जब हम पदों की संख्या के साथ में उनकी कट ऑफ देखेंगे कुल मिलाकर 20 सब्जेक्ट की, तब आपको पता चलेगा हाँ, मिनिमम जो मार्क्स है उसका नियम, न्यूनतम प्राप्तांक का नियम करना बेहद आवश्यक है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का एक स्तर बने, वो शिक्षा की गुणवत्ता गिरे नहीं। अब हम बात करेंगे आपके किस विषय की कट ऑफ क्या रही। उससे पहले हमने यश गुरु एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू की है। जब आप यश गुरु एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। हमने विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड के लिए जो पिछले वर्षों के पेपर हैं लगभग 70 पेज की पीडीएफ निःशुल्क में उपलब्ध करवाई है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही फर्स्ट ग्रेड से संबंधित भी 3 फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, और लगभग 23-24 पेज की टाइप करवा के, जो 2020 में 5 परीक्षाएं हुई थी, 3 जनवरी 2020 को, 6 जनवरी 2020 को, 9 जनवरी 2020 को, एक हुई थी 4 अगस्त को, और एक हुई थी दिसंबर माह में। ये 5 परीक्षाएं लेटेस्ट हुई थी फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी द्वारा। इनके जीके पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज टाइप करवाकर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे जल्द ही इस यश गुरु एप्लीकेशन पर। वो निःशुल्क होंगे, उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तो आपकी एक समझ बनती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये आपको 4 आइकन मिलेंगे यहाँ। तो इसमें आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके में 35 पेज की पीडीएफ ये हाथ से लिखी हुई है। उसके अलावा
32-33 पेज की पीडीएफ हमने टाइप करवाई है। लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जीके पेपर से संबंधित जो आरपीएससी ने अब तक पूछे हैं, ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर थे, वो हमने टाइप करवाकर और हाथ से लिखकर आपको उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार की पीडीएफ फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपको मिलेगी। यदि आप तैयारी के साथ तैयारी का मूल्यांकन जो बेहद महत्वपूर्ण है वो करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज और नोट्स ये दोनों उपलब्ध हैं। ये दोनों आपको मिलेंगे यश गुरु एप्लीकेशन पर। आपको एक बार जरूर यश गुरु ऐप को विजिट करना चाहिए। अब बात करते हैं कुल कट ऑफ की। सब्जेक्ट है चित्रकला, कुल पद थे 40 और ये है आपकी कट ऑफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ कट ऑफ क्या है, 112। इसका मतलब है 112 तो जो है 30% भी नहीं है एक्स सर्विसमैन की। तो इस बार इस प्रकार की कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 30%, 35% या 40% का न्यूनतम प्राप्तांक का नियम लागू होने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी, खासकर जो रिजर्व कैटेगरी हैं, वीडो हैं, डाइवोसी हैं, SC ST के विद्यार्थी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर PH कैटेगरी के हैं, उन्हें तैयारी करनी चाहिए। मिनिमम प्राप्तांक यदि उन्होंने नहीं प्राप्त किया तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, पद खाली रह जाएंगे उनकी कैटेगरी के, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। पंजाबी भाषा प्राध्यापक, कुल पदों की संख्या 15, ये है कट ऑफ। अब देखिए, पंजाबी में सभी विषयों की कट ऑफ 126 नंबर। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 30% कट ऑफ रही है जनरल की। जनरल की सबसे ऊंची कट ऑफ। इसका मतलब है इस बार इस प्रकार की कट ऑफ नहीं होगी। प्राध्यापक समाजशास्त्र, कुल पदों की संख्या 32, ये है कट ऑफ। राजस्थानी भाषा स्कूल लेक्चरर, कुल पदों की संख्या 6, कट ऑफ। गणित, कुल पदों की संख्या 193, कट ऑफ। नेक्स्ट है गृह विज्ञान, कुल पदों की संख्या 54। नेक्स्ट विषय है प्राध्यापक वाणिज्य, कुल पदों की संख्या 118। यहां समझिए, वाणिज्य का मतलब है कॉमर्स। एमकॉम अलग अलग विषयों से होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आपको एक ही विषय मिलेगा चयन के रूप में, वो होगा कॉमर्स। और उसी के अंतर्गत आपको कॉमर्स में जैसे नेट परीक्षा होती है, तो नेट में एक कॉमर्स सब्जेक्ट ही होता है, वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते जिन सब्जेक्टों से एमकॉम होती है। लेकिन एमकॉम जिन्होंने भी कर रखी है वो वाणिज्य के लिए पात्र हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको एक विषय ही मिलेगा परीक्षा देने के लिए, वो होगा वाणिज्य कॉमर्स। 118 कट ऑफ। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में कुल पदों की संख्या थी 160, ये है फाइनल कट ऑफ। नेक्स्ट भौतिक विज्ञान, कुल पदों की संख्या 186, 186, ये है कट ऑफ। संस्कृत, कुल पदों की संख्या 156। अब यहां देखिए, एक्स सर्विसमैन के कितने अंकों में सिलेक्शन हो रहा है, 58। 58 का मतलब है लगभग 12% के आसपास, 12-13% के आसपास जो है वो इस अभ्यर्थी ने अंक प्राप्त किए और यह फर्स्ट ग्रेड बन गया। किस विषय का, संस्कृत का। अब इससे शिक्षा की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, इसलिए सरकार ने सीधी भर्ती परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 40 का नियम किया है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी हैं, ओबीसी, SC ST, MBC, EWS, वीडो, डाइवोसी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कुछ छूट दी जाएगी, 2% की, 5% की, 7 की या 10 की। कितने की छूट मिलेगी इस 40 में से, वो तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट जब आएगा
आरपीएससी द्वारा तभी पता चलेगा, लेकिन मेरा अनुमान है 30% से नीचे किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कम से कम 30% अंक लाना आपको अनिवार्य है और 450 अंक का आपका पेपर होता है और 450 में से 30% जो होते हैं वो होते हैं 135 अंक। इसका मतलब है 135 अंक कम से कम लाने होंगे रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों को, अन्यथा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लोक प्रशासन, कुल पदों की संख्या 5, ये है कट ऑफ। हिस्ट्री, काफ़ी विद्यार्थी इस कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे शायद इसी वीडियो में। कुल पदों की संख्या 613 और ये है कट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट, ये है म्यूजिक संस्कृत, कुल पदों की संख्या 5, ये है कट ऑफ। यह है अर्थशास्त्र, कुल पदों की संख्या 1 to 9। हिंदी, कुल पदों की संख्या 848, सर्वाधिक पद इसी विषय के थे, ये है कट ऑफ। अगला है राजनीतिक विज्ञान, कुल पदों की संख्या 815, ये है कट ऑफ। एक बात और समझिए, ये सभी विषयों की पदों की संख्या मिलाकर होती है 5000। इस बार जो पद हैं वो आने संभावित हैं 6000 पदों पर। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता की भर्ती होगी। विद्यार्थियों का ये सवाल भी हो सकता है कि सर अब किस विषय में कितने पद आएंगे। अनुमान ये लगा सकते हैं हम कि जो ये पद हैं इससे 10% या तो अधिक आ सकते हैं या 10% कम आ सकते हैं, अनुमान है ये। तो इसका मतलब है आप इसमें से 10% कम करेंगे तो 81 कम कर लीजिए, तो लगभग 750 40 के आसपास पद फिर भी आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। हिस्ट्री में भी मुझे लगता है 500 से 600 के बीच में पद आ सकते हैं। तो ये आप मोटा अनुमान लगाकर अपनी तैयारी के लिए कमर कसें। बहुत बड़ी भर्ती होगी 6000 पदों के लिए। अब यह है भूगोल, कुल पदों की संख्या 782 और ये है कट ऑफ मार्क्स। अब देखिए एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन कितने नंबर पर हो रहा है, 10% अंक, 10 क्या 5% अंक भी उन्होंने प्राप्त नहीं किए हैं, 5% अंक भी, फिर भी ये स्कूल व्याख्याता बन गए हैं। हालांकि इन्होंने देश के लिए जो सेवा की उसके लिए हम इनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब आप स्कूल व्याख्याता के रूप में एक विद्यालय में जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपने इस प्रतियोगी परीक्षा में 5% अंक भी नहीं लाए हैं, कितने में से 100 में से, तो आप किस प्रकार की अध्ययन करवाएंगे, क्या आपके टीचिंग का गुणवत्ता होगी, ये बेहद चिंतनीय है। इसलिए सरकार ने यह नियम बनाया है। अंग्रेजी, कुल पदों की संख्या 304, ये है कट ऑफ मार्क्स। कृषि एग्रीकल्चर, कुल पदों की संख्या 256। अब देखिए आप इसकी कट ऑफ को, मैंने कहा 30% कम से कम यदि हम माने तो वो होता है 135 अंक। जनरल कैटेगरी के लिए तो 40 ही होंगे, तो ठीक है जनरल, तो उसके अलावा ये देखिए 50 नंबर पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, 88 पर हो रहा है, ये 100 से नीचे, ठीक है। उसके अलावा एमबीसी 100 से नीचे, एक्स सर्विसमैन तो उपलब्ध ही नहीं है, और पीएच में भी देखिए 63 नंबर पर। इस प्रकार की कट ऑफ अब देखने को नहीं मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि कुछ माइनस में जो विद्यार्थी हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं, वो भी नहीं मिलेगा, आप कतई नहीं मिलेगा साहब। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये नियम बहुत पहले बना देना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए। ये है जीव विज्ञान की कट ऑफ, कुल पदों की संख्या 162, ये है कट ऑफ। अंत में इतना ही कहूँगा, अपनी तैयारी को लेकर कमर कसिए, तैयारी शुरू कीजिए, और केवल तैयारी शुरू करने से ही नहीं होगा, अपनी तैयारी का निरंतर मूल्यांकन भी करिए
और इसके लिए आप यश गुरु एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। वहाँ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।